सचेतन व्यक्ति पूजा व शास्त्र पूजा खतरनाक है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। व्यक्ति पूजा व शास्त्र पूजा खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान में भक्ति भाव नहीं है। विज्ञान केवल चिंतन करता है, केवल प्रयोग करता है और खोज करता है। चिंतन और प्रयोगों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। एक विज्ञान में भी भक्ति भाव होता है, क्योंकि वह भी अनुसरण करता है। यदि हृदय या भाव से अनुसरण नहीं करता, मानसिकता से करता है, वह जो भी खोज करता है या वह जो भी प्रयोग या चिंतन करता है, प्रचलित निष्कर्ष के दायरे में रह कर ही करता है। वह प्रचलित निष्कर्ष का अनुसरण करता है, वह भी एक प्रकार से प्रचलित निष्कर्ष का अनुयायी होता है, परंतु प्रचलित निष्कर्ष के अनुसरण में निष्कर्ष के दाता का भी अनुसरण स्वतः छुपा होता है। अतः एक वैज्ञानिक भी, यदि वह अनुसरण करता है, व्यक्ति और उसके निष्कर्ष में विश्वास रखता है। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि वह भी व्यक्ति और शास्त्र की पूजा करता है, चाहे मानसिक सत्र से करता है। वह भी मानसिक श्रद्धा से बाहर नहीं होता है। यदि वह मानसिक श्रद्धा से बाहर हो जाए, वह भी प्रचलित निष्कर्ष से बाहर हो जाएगा। वह प्रचलित वैज्ञानिक निष्कर्ष का खंडन कर देगा, परंतु वह खंडन नहीं करता, वह पुष्टि करता है। यह एक वैज्ञानिक निचोड़ है कि केवल प्रकृति पदार्थ ही पूर्ण सत्य है। प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है। एक वैज्ञानिक इस निचोड़ से, इस निष्कर्ष से बाहर नहीं जाता है। इसी निष्कर्ष के समर्थन में रहते सब खोज करता है, सब चिंतन करता है, सब प्रयोग करता है। वह भौतिक दर्शन से बाहर नहीं जा पाता, सदा उसी का अनुसरण करता है। वह निष्ठा से बल्कि कुदरता से इसी प्रचलित दर्शन की पुष्टि करता है। अतः इस प्रकार के वैज्ञानिक भी व्यक्ति की पूजा से मुक्त नहीं होता, वह भी शास्त्र की पूजा से मुक्त नहीं होता है। वह भूतपूर्व वैज्ञानिकों का और उनके इस निष्कर्ष का कि केवल प्रकृति ही पूर्ण सत्य है, प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्य नहीं है, कभी खंडन नहीं करता है। उससे पहले के वैज्ञानिक यदि भौतिकवादी रहे होता है, तो वह भी भौतिकवादी ही बना रहता है। इस अर्थ में वह व्यक्ति और शास्त्र दोनों का अनुसरण करता है। विज्ञान चाहे विकासशील है, परंतु वह पूर्ण सत्य के संबंधन में विकासशील नहीं है। वह पूर्ण सत्य के एक पहलू के संबंधन में ही विकासशील है। एक पहलू में ही सीमित रहते वह सब खोज पड़ताल कर रहा है। वह पूर्ण सत्य के भौतिक पहले को ही जानने में लगा है। वह आत्मिक पहलू को तो मान ही नहीं रहा। आत्मिक पहलू का कट्टरता से निषेध कर रहा है। यह एक पहलू का पक्ष लेना और दूसरे पहलू का कट्टरता से निषेध करना भी वैज्ञानिक के भक्ति भाव को ही दर्शाता है। उपासकों और भक्तों में ही इतनी कट्टरता होती है। वे जिसे मानते हैं उसे ही मानते रहते हैं, अन्य को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यही दशा वैज्ञानिकों की भी है।
ऐसी कट्टरता रखते हुए विज्ञान भी पूर्ण सत्य पर नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार विज्ञान मूल प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकता है। विज्ञान यदि इस धारणा से भी गर्भित हो जाए कि आत्मा भी हो सकती है, तब तो विज्ञान कभी ना कभी भौतिक पहलू या सतर को पार भी कर सकता है। तब तो आत्मा तक भी पहुंच सकता है, कभी न कभी पूर्ण सत्य को जान भी सकता है। परंतु यदि यह धारणा ही गर्भित न हो तो विज्ञान से आत्मा का जन्म नहीं हो सकता है। उसकी पदार्थ की कट्टर भक्ति उसे भौतिक सतर में ही सीमित रखेगी। उसका आत्मा का निषेध उसे अपूर्ण निष्कर्ष पर ही बनाए रखेगा। वह पूर्ण निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। यदि विज्ञान ने पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना है, उसे सब संभावनाओं को स्वीकार करके विकासशील रहना चाहिए। विज्ञान को आत्मा की संभावना को स्वीकार करने से कोई हानि नहीं हो सकती है। ऐसे स्वीकार से आत्मा पर पहुंचना हो सकता है। किसी वस्तु का निषेध तब करना चाहिए जब उसे खोज कर भी देख लिया हो। खोज करने से यदि नहीं मिले तभी कहना चाहिए कि वह वस्तु नहीं है। बिना खोजे किसी वस्तु को नहीं मानना या तर्क संगत नहीं है, नियम पूर्ण नहीं है। यह एक प्रकार से वैज्ञानिक ढंग नहीं है। यदि विज्ञान बिना खोजे किसी वस्तु का खड़ा विरोध करता है, उसे विज्ञान नहीं कहना चाहिए। यदि विज्ञान बिना खोजे आत्मा का पूर्णतः निषेध कर रहा है, इस अर्थ में विज्ञान नहीं है। इस अर्थ में विज्ञान भी अंधविश्वासी है। ऐसे विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब विज्ञान आत्मा को खोज कर भी देखे। बिना खोजे यदि निषेध करता है, तब विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तब विज्ञान को नियम रहित प्रक्रिया कहा जा सकता है, अविज्ञान कहा जा सकता है। यदि विज्ञान ने विज्ञान होना है, यदि वास्तव में ही विज्ञान होना है, उसने चाहिए कि उसने आत्मा को भी एक बार खोज कर देख लेना चाहिए। यदि नहीं मिले तो कहना चाहिए कि आत्मा नहीं है, तभी विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। इससे पहले विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। एक अंधविश्वासी प्रक्रिया मात्र कहा जा सकता है। बिना खोजे ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु हो और हम कहते रहें कि वह वस्तु नहीं है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु नहीं हो और हम कहते रहें कि वस्तु है। बिना खोजे कुछ भी कहा अंधविश्वास है। विज्ञान पूर्ण नहीं है, तब हम धोखे में हो सकते हैं। कोई वस्तु है कि नहीं, यह तो खोज कर ही पता लग सकता है। बिना खोजे सीधा निषेध करना या स्वीकार करना भ्रम से रख सकता है। विज्ञान यदि वास्तव में विज्ञान है, उसे आत्मा को खोजने से टलना नहीं चाहिए। उसे आत्मा की संभावना को स्वीकार करना चाहिए। उसने आत्मा को खोज कर देखना चाहिए। तब तो विज्ञान सीमा के अनुसरण से बाहर हो सकती है। तब विज्ञान भी अनुयायी होने से बच सकती है। तब तो विज्ञान असीम तत्व में प्रवेश कर सकती है, पूर्ण सत्य को जान सकती है।
आज के लिए इतना ही। अभी ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। सचेतन।